बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ। सबसे पहले मेरी तरफ़ से तमाम भाइयों को जो पाकिस्तान में है, बैरून ममालिक में है, सबको मेरी तरफ़ से ईद उल ज़ुहा की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद का दिन है और हर भाई आज सुन्नत इब्राहीमी अदा कर रहा होगा। और अल्लाह पाक ने जिनको तौफीक दी, अल्लाह तबारक व ताला उनकी ईद उल ज़ुहा की कुर्बानी को कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा देने की इस्तात फ़रमाए। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी आपसे दुआ है कि दुआओं में याद रखिएगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह के बाबरकत नाम से, अल्लाह की रहमत से उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी और आप मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल करते होंगे। तो अगर किसी भाई को कोई मसला हो, कोई इशू हो, कोई समझ नहीं आ रही हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं फ्री होकर अपने भाई की बात सुनूंगा और आपको फ़ायदा दूंगा। तो आज बहुत खुशियों का दिन है और इस खुशी के दिन में हमारा हक बनता है कि हम अपने उन मुस्तहिक भाइयों को जो आजकल कुर्बानी अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगाई का वक़्त है, हर इंसान के बस की बात नहीं है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पिछली वीडियो में भी कहा था कि आप काइंडली उन लोगों को मत भूलिए। उन लोगों के अगर हो सके तो घरों तक आप गोश्त पहुंचाएं ताकि वो भी हमारे साथ खुशियों में शरीक हो सके। तो हस्बे वादा मैंने आपसे वादा किया था कि ईद के पहले दिन इंशाल्लाह आपके लिए मैं एक पैगाम और आपको ढेरों खुशियों के साथ मिलूँगा। और अल्लाह पाक का करोड़ों करम है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने ये बाबरकत दिन हमें नसीब फरमाया। तो आज मैं आपको कुछ हिंट दूंगा इंशाल्लाह खाने के मतलब, ताकि मेरे सब भाई किसी किस्म की बीमारी में, परेशानी में मुब्तला ना हो। तो सबसे पहले तो मैं उन पेशेंट के मतलब बात करता हूँ जिनको यूरिक एसिड का मसला है, क्योंकि यूरिक एसिड में जो बीफ का बड़ा गोश्त होता है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। वो काइंडली इन दिनों में इनका परहेज़ करें ताकि वो अपने मसाइल से बच सकें, जोड़ों के दर्द से, सोजश से बच सकें। और उसके अलावा जिन भाइयों को मोटापे का मसला है वो भी कोशिश करें कि बीफ का इस्तेमाल कम करें, मटन का इस्तेमाल करें, ताकि हम अपनी बीमारियों को भी कवर करें इन खुशियों के दिनों में, अपनी खुशियों के साथ साथ गुज़ार को भी बेहतर रखें। क्योंकि खुशी के वक्त इंसान जब खुशी होती है तो खुराक को मैनेज करना मुश्किल होता है। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि जो पेशेंट है जिनको किसी वजह से गोश्त बंद है तो वो हस्बे ज़रूरत सुन्नत इब्राहीमी को अदा करते हुए खाए ज़रूर, लेकिन हस्बे ज़रूरत। और कोशिश करें मसाला जात कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि मौसम जो है वो बहुत गर्म है। और ये जो 2 मंथ का मौसम होता है जिसमें हमारी ईद उल ज़ुहा आई है, इसमें बहुत ज़्यादा हफ्से बेजा होती है, बहुत ज़्यादा इंसान को घुटन फील होती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइट करके 2 से 3 मरतबा दिन में खा लें और बिल्कुल हल्का आधा पेट करके खाएं, ताकि एक खाना हज़म हो, उसके बाद आप दूसरे का इस्तेमाल करें। मसाला जात से बहुत ज़्यादा परहेज़ करें। और सबसे बेस्ट जो आपको मैं थिंकिंग और मशवरा देना चाहता हूँ कि वो सैलड का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी करें, लीमू का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी करें, आप खीरे का इस्तेमाल, टमाटर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी करें। और इसके साथ कोल्ड ड्रिंक से आप काइंडली मुकम्मल तौर पे इज्तनाब करें। कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, किसी किस्म के मशरूबात का इस्तेमाल ना करें। और अगर ज़रूरत हो हस्बे तौफीक तो आप दूध वाली कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। दही का, रायते का, पुदीना धनिए के रायते का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी करें। रोगनियात में नान बिल्कुल ना खाएं, सादा रोटी का इस्तेमाल करें। और कलेजी जो हमारी सबकी फेवरेट होती है लाजमी खाएं, ठीक हो गया, लेकिन उसमें भी मसाला का इस्तेमाल बहुत कम करें। तो कल के दिन इंशाल्लाह मैं आपको एक और वीडियो दूंगा, कल को एक नए पैगाम के साथ मिलूंगा। ईद के दूसरे और तीसरे दिन इंशाल्लाह मैं तीनों दिन अपनी भाइयों की खिदमत में हाजिर होता रहूँगा और तीनों दिन की रेसिपी बताता रहूँगा, आपने क्या खाना है, किन चीज़ों से इज्तनाब करना है, ताकि एक वक्त के खाने से हम बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। तो अपने आप को बचाएं,
बीमारियों से बचाएं और हल्की फुल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। कोशिश करें एक टाइम आप गोश्त ले लें, एक टाइम सब्ज़ी का साथ में इस्तेमाल कर लें, तो आप बहुत ज़्यादा बीमारियों से, मैदे की तेज़ाबियत से बच सकते हैं। और एक और अहम बात कि अपनी ग़िज़ा में ईद के पहले दिन फ्रूट का इस्तेमाल ज़रूर करें, चीनी वाली चीज़ों से इज्तनाब करें, कम खाएं, ताकि आपकी बॉडी में किसी किस्म के मसाइल पैदा ना हो, मैदे की तेज़ाबियत, मैदे की जो बीमारियां हैं उसमें आप मुब्तला ना हो। गर्मी का मौसम है तो गर्मी की वजह से अपनी बॉडी को टेम्परेचर ठीक दें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इंशाअल्लाह ताला मैं आप सब की दुआओं का मशकूर हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।